तो सांवल यार प्यार ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी थी, लेकिन जो फनी सीन मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो अनफॉर्चुनेटली आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते। ना देख सकते हैं ये वीडियो बच्चे, तो भैया ऐसे में या तो आप हैंड फ्री लगा दें या फिर कहीं जाकर बैठकर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि मजाक थोड़े से जो है ना वो ज़रा बोल्ड होने वाले हैं। तो कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन है, क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सस के ऊपर चल रही है इस टाइम सेल। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन लग्जरी कोर आपको मिले, वो भी अप टू 50% ऑफ पे, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मोस्ट फनी सीन था लेटेस्ट एपिसोड का, जिसको देखकर मेरी हंसी नहीं रुकती। वो भैया ये सीन था जहां पर जो पिया है वो चाय देने की कोशिश कर रही होती है और आगे से सांवल जो है वो अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। ये एक थोड़ा सा और ये रहा। वाह। मतलब यार थोड़ा सा बंदा आइडेंटिकल वॉइसेस को चेंज करके कुछ ही कह देता है। ये क्या कि मतलब यहाँ उन्हें आ ओए लगाई हुई है। और तो और यहाँ पर सोने पे सुहागा, जिस टाइम आगे से पिया भी ये बोल देती है, मेरे मग में ही चाय डाल के वापस कर देना, ठीक है? ठीक है। माना कि सब तुम्हें भाई कहते हैं यहाँ। लेकिन मैं भाई नहीं कहूंगी, मेरे तो तुम बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। बॉयफ्रेंड नंबर 004 4 नहीं, वैसे इसका तो ये 2 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा है वो आपने देखा कि जिसके ख्यालों में बहुत ही ज़्यादा बेचारी गमगीन है। अच्छा, समझ नहीं आती कि यहाँ पर ये पहली लड़की होगी जिसको एट ए टाइम लड़कों के साथ इश्क हो रहा है। एक तो इसको अली यार के साथ हो रहा है और दूसरे नंबर पे सांवल के साथ भी। दोनों में एट ए टाइम बराबर इंटरेस्टेड है। नॉर्मली देखने में ये आया है कि लड़कियां एक टाइम पर किसी एक लड़के के साथ ही ज़्यादा अटैच्ड हो सकती हैं। वो बाय नेचर इस तरह की होती हैं कि दो लोगों के साथ उनकी रियल फीलिंग्स नहीं जुड़ सकती। हाँ, कोई दूसरी फीलिंग्स आप बड़े आराम से जोड़ सकते, समझ रहे हो? तो कैसे ये लड़की हमारी यहाँ पर दोनों के अंदर इक्वली इंटरेस्टेड है और दोनों के साथ कहीं ना कहीं शादी करना चाहती है, जो कि आगे जाके आपको एक्सपोज हो जाएगा। कहता है अपनी बेगम को, इट साउंड्स लाइक के जैसे कह रहा हो जफ्फी ते पा यार। मतलब कुछ मोमेंट्स ना बड़े फनी हो जाते हैं जो आपको ऐसे में काफी हंसाते हैं और आप हैरान होते हैं कि एक्टर या डायरेक्टर ने ऐसा किया क्यों होगा। पिया आई एम सॉरी, बच्चे की जान लोगी क्या? ये बच्ची नहीं है भैया, बच्ची कुची आप जरूर कह सकते हो। सह लेंगे थोड़ा सा। औरत लुबना की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर मुंह पर पड़ी है इतनी फिटकार और ऊपर से हरकतें भी वैसी कर। अभी तो मेकअप आर्टिस्ट की बड़ी मेहरबानी कि जिसने इतना पॉलिश करके यहाँ पर ड्रामे में इसको प्रेजेंट किया। बाय द वे ये तीनों ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं लगते। अगर लुबना को देखो तो वो भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हो। प्रोफेसर वाली हरकतें तो नहीं है, बी ग्रेड मूवीज की प्रोफेसर हो। और फिर दूसरे नंबर पे शक्ल वैसी है, ऊपर से उसकी हरकतें भी वैसी दिखाई गई हैं कि यहाँ पर फुल टाइम करप्ट लड़कियाँ। लुबना इज अ ट्रू एग्जाम्पल कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो कॉलेज में सिर्फ फन करने जाती हैं और ये किसी हद तक ठीक भी है। दूसरे नंबर पे जो पिया है, वो पिया कहीं से भी एटलीस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं लगती। उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि हाँ जैसे फाइनल्स चल रहे हों या फिर प्रोफेसर बन चुकी हो। जो हमारा अली यार है, अली यार इवन दो कि यहाँ पर फिरोज़ को बड़ा पॉलिश करके प्रेजेंट किया गया है, बट वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। सीन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मुझे ये नसरीन वाली फीलिंग आती है। जी बिल्कुल, आप सही पहुंचे। नसरीन वही जो आजकल बड़े बॉक्सिंग मैच जो है वो विन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा हिलेरियस सीन था लेटेस्ट एपिसोड में कि जो गार्ड्स हर वक्त यहाँ पर अली यार के सराउंडिंग में होते हैं वो उसको हूटिंग से नहीं बचा सके, वो उसको उन 4 गुंडों से नहीं बचा सके कि मतलब जो बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने आकर उसको बाइक के सामने रोकते हैं और फिर जिस तरह से उसके साथ तड़ियाँ लगाते हैं, वो बस चुप करके उसको देख रहे थे। गार्ड्स इस तरह के नहीं होते भैया। रोकना तो बड़ी दूर की बात है, गार्ड्स जो है ना यहाँ पर वो बिल्कुल भी किसी दूसरी अननोन व्हीकल को इस तरह से पास फटकने देते, स्पेशली जिसमें ओबाश लोग बैठे हों। वो तो दूर से ही गन तानते हैं कि गाड़ी पीछे कर लो, बिकॉज दैट्स व्हाट द सिक्योरिटी मीन इन पाकिस्तान, जहाँ पर कभी भी कोई इंसान कुछ भी कर सकता है किसी सेलिब्रिटी या फिर बड़े पावरफुल इंसान के बच्चे के साथ। तो कैसे उन्होंने 2 दफ़ा अलाउ कर दिया कि हाँ ये बड़े आराम से उसके सामने आ जाते हैं। और गार्ड्स का डिस्टेंस था वो बड़ा ही था। दूसरे नंबर पे तो बड़े आराम से यहाँ पर सांवल भी उसको इतना कुछ किया जाता है। और सांवल अगर दाऊद के इतना क्लोज है, उसका ऑफिस में इतना आना जाना है, तो समझ से बाहर है कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज है
वो भी क्यों नहीं जानता था हमारे सांवल को। तो ये तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन था जिसकी मुझे समझ नहीं है, स्पेशली समझ इस बात की भी नहीं आई इस तरह की सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल जो इस बड़े छोटे से मामूली से मोमेंट पर भी हमारे अली यार को अपर नहीं रख सका। देयर वॉज अनदर वेरी फनी सीन इन द लेटेस्ट एपिसोड जहाँ पर हमारे इस अंकल की टांग का जो प्लास्टर है वो ऊपर से उतारा जाता है और उसका जो आगे से कुलीग, जरा सुने क्या कहते हैं। उस्ताद देख लो, सही है? हाँ सही है उस्ताद। नहीं सही है, मतलब बात तो तुम इस तरह से उसने कोई नई टांग लगवाई हो प्लास्टिक की जो तुम उससे पूछ रहे हो कि सही है। नॉर्मली आपको पूछना चाहिए कि कोई पेन तो नहीं हो रही, मतलब कैसा फील कर रहे हो, कोई इस तरह की बात ना। वो बड़ा ही वियर्ड सा क्वेश्चन करता है, सही है। तो नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर तो भैया पहला बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये होगा कि हमारा जो अली यार है वो जाएगा लुबना के सामने और स्ट्रेट अवे उसको बता देगा कि वो पिया के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, उसको उससे प्यार हो गया। 4 दिन गोलगप्पे खा के, रक्शे के धक्के खा के, इस तरह के जो मिलियनर्स हैं उनको बड़े आराम से एक आम सी लड़की से प्यार हो जाता है। और ऐसा होता है कि मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हमें हमेशा पसंद होती है। वो अलग बात है कि ज़्यादातर लोगों की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ ही होती है क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप माँ रिच पैदा हो जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगी और यही नेचर का कानून है। इसलिए आप इतनी ज़्यादा टेंशन न लिया करो कि अगर आपके पास कुछ इतना ज़्यादा नहीं भी है तो। अच्छा खैर, यहाँ पर जिस टाइम वो लुबना को ये बताएगा तो लुबना का तो मतलब पहले से ही शक था, अब यहाँ पर वो शक कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और उसको वो ये बात क्लियर करेगा कि मतलब किसी भी तरह से अब पिया को ये समझाया जाए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे। अब मेरे ख्याल से लुबना ही उसको बहुत सारी सजेशंस देगी कि वो किस किस तरह से उसको प्रपोज़ कर सकता है, क्योंकि जो क्लोज़ फ्रेंड्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से हमारी फ्रेंड जो है वो सर्टन बॉय को एक्सेप्ट करेगी। दूसरा काम एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटेस्ट एपिसोड में जो आने वाली एपिसोड है उसमें 2 तरह के काम हो सकते हैं। पहली बात तो ये लग रही है कि जैसे सांवल जो है वो मोहल्ले में किसी का दिमाग सीधा कर रहा है, ऐसे में घर से सारा सामान बाहर फेंक रहा है, तो ये पिया देखेगी और पिया को डेफिनेटली गलत इंप्रेशन ही जाएगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान तो है नहीं है। वैसे भी उसके डब्बू स्टेशन में चीज़ें बड़ी लिखी हुई हैं कि ऐसे में ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, तो भैया ये फिर क्लब किस तरह का। अच्छा खैर, बात करने का मकसद ये कि यहाँ पर या तो इस वजह से बुरा इंप्रेशन पड़ेगा या फिर इस वजह से भी पड़ सकता है कि सेठ डेफिनेटली एक बड़ा सख्त इंसान है और वो जिस तरीके से ट्रोल कर रहा है, अब गवर्नमेंट के भी बंदे डाल दिए किसी तरह से बस यहाँ से छोड़कर जाएं, भागें, तो ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के सांवल इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो या इस पिया का ही घर का सामान बाहर फेंकने पे कि ताकि इनका कोई बड़ा नुकसान ना हो। ये नुकसान फिर भी कवर हो सकता है कि चंद टीवी तोड़ दिए या फिर ऐसे में थोड़ा बहुत सामान, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए जो इनसे कवर ना हो सके। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी सांवल के साथ ख़राब होगी तो ये फोकस कर पाएगी अली यार के साथ, लेकिन सांवल भी इतनी आसानी से पीछे हाथ नहीं हटाएगा। तो सांवल यार पिया की लेटेस्ट एपिसोड में और भी बहुत कुछ ऐसा था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब ये ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ रहा है और पीक पकड़नी भी चाहिए। यहाँ पर भैया अहमद अली अकबर और साथ में फिरोज़ खान देखने को मिल रहे हैं। हमारी दुर्रे फिशा जिसने हाल ही में बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए हैं, तो देयर शुड बी समथिंग जो बहुत ही अच्छा जाता। अब जो लोगों का कंसर्न है कि इतने सारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो यार शायद आप लोगों को पता नहीं है कि पाक इंडिया वॉर के बाद ना ये जो चैनल्स थे वो बैन हो चुके थे इंडिया में, और अब इंडिया में पाकिस्तान का कोई भी चैनल नहीं चल रहा। आई एम श्योर कि शायद मेरा रिव्यू वाला भी ना चलता हो या लोग सिर्फ शायद रिव्यू देख लेते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से नो डाउट हमारी व्यूवरशिप जो है वो आधी से भी कम रह चुकी है, क्योंकि जब कोई चीज़ इंडिया फेमस होती थी तो वो 20 मिलियन 30 मिलियन आम सी बात थी। अब पाकिस्तान की जो आबादी है वो समहाउ इंडिया से तो बहुत कम है, हाफ भी नहीं कह सकते कि हाफ का भी हाफ है। तो इसीलिए ये एक व्यूवरशिप का चैलेंज ज़रूर आ रहा है और सबके रेवेन्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं। ओवरऑल ड्रामे की अगर बात की जाए तो आई एम श्योर कि अगर इंडिया में अनबैन होते पाकिस्तानी चैनल तो इसको भी एक अच्छी बड़ी व्यूवरशिप मिल जानी थी। लेकिन अच्छा ड्रामा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है और कौन सा फ़नी सीन था आपका इनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा जिसने हंसाया, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट टीवी सीरीज देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।